आज हम आए हैं अलीगढ़ ज़िले में। अलीगढ़ ज़िले में जो है लोकसभा में क्या क्या मुद्दे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या योजनाएं जो है सरकार की लागू हुई, कितनी योजनाओं का फ़ायदा मिला, क्या क्या जनता की राय है, जनता का क्या कहना है, किस पर वो अपना वोट करेंगे, क्या प्रत्याशी को वोट देंगे या जो है पार्टी को वोट देंगे या विकास कार्यों पर वोट देंगे। इसी की जानकारी करने के लिए लोकसभा के रण में आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ में। आइए जानते हैं जनता का क्या है मूड, अलीगढ़ की जनता का क्या है कहना। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। ये बताइए कि चुनाव है लोकसभा का, आप जो वोट देंगे किसको वोट देंगे और क्या सोचकर वोट देंगे? देखो, वोट तो हम किसी को भी दें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम सतीश गौतम को वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक हमारे गांव में नहीं आए, कहीं पर नहीं आए। तो मतलब पार्टी को वोट, प्रत्याशी से नाराजगी है या पार्टी से नाराजगी? नहीं, प्रत्याशी से नाराजगी है। पार्टी तो एकदम बढ़िया है। पार्टी तो एक ऐसी है कि आप बता नहीं सकते, आप लोगों को खुद पता है। अच्छा, विकास कार्यों की यदि बात करें तो आपके गांव कौन सा गांव पड़ता है? हमारा गांव मेरावल है। बढ़िया। तो ये बताओ कि आपने जो है क्या विकास कार्य हुए राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कितनी योजनाओं का फायदा मिल रहा है आपको? सब योजना का फायदा मिल रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहा है, राशन भी चल रहा है, सड़क भी मिल रही है और सारी अनेक सुविधाएं मिल रही हैं हम लोगों को। तो समस्या क्या है यहाँ पे, बताओ। आप भी ग्रामीण हो, यहाँ के रहने वाले हो, समस्या क्या है यहाँ का? मगर सतीश गौतम समस्या है, कभी गांव में नहीं आए, वोट मांगने में आ जाएंगे। अब बस सतीश गौतम को वोट नहीं देंगे हम, और सबको दे देंगे, हाजी को दे देंगे, गठबंधन को दे देंगे, सतीश गौतम को वोट नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन कहना यह है कि पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, तो जब तक सांसद को वोट नहीं दोगे तो वो पार्टी को कैसे जाएगा वोट? एक सीट चली जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं। एक सीट चली जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं है। क्या कहना है, मतलब क्या मानना है आपका? हमारा मानना यह है कि हमारे माननीय सांसद जी हैं, जब तो हमारे यहाँ की पब्लिक को, आम जनता को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मतलब बात कैसे बनेगी? मतलब आपके यहाँ गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया? जी नहीं, नथिंग। तो इसके लिए और विधायक भी हैं आपके, जो यहाँ पर मंत्री भी हैं, संदीप सिंह भी यहीं से ही आते हैं। मैं आपसे आपके लिए एडवाइस एक मांग और करूँगा, आप ऊपर जाके इस बात को पहुँचाएं कि आज हमारे यहाँ गरीब जनता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन महंगे कोर्स की वजह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा सकती, क्योंकि आज नर्सरी का कोर्स 10,000 रुपए। अच्छा, ये बताओ, राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन का फायदा आपको मिल रहा है? राशन मिल रहा है, सरकार दे रही है राशन। सतीश गौतम जी का कोई रोल नहीं है, किसी को पूछ लो। सतीश गौतम हारेगा हारेगा हारेगा। तो क्यों विरोध है? 2 बार से सांसद, पहले सांसद रहे, उसके बाद में फिर सांसद रहे, अब मोदी जी की शकल पे वोट पड़ रहा था वैसे, इसलिए। मोदी जी, योगी जी। तो मोदी योगी की वोट पे, वो शकल पे अब भी वोट पड़ेगा ना? नहीं, क्यों पड़ेगा? एक आदमी ने उन्होंने इतना गुमराह कर रखा है, इसका कोई बता नहीं सकते, तो इसीलिए अब की ये सीट हारेगी। तो कुछ लोग भी और मौजूद हैं। देखिए, ये जो दुकान है यहाँ पर, ये गांव का रास्ता जाता है, आप देख सकते हैं, ये गांव वाले हैं। हालांकि कुछ नाराजगी भी है गांव वालों में। ये देखिए, ये यहाँ पर एक छोटी सी मिठाई की भी दुकान है, यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। दादा, ये बताइए कि आप जो है यहाँ के रहने वाले हैं, तो अब जो चुनाव जो हो रहा है, क्या सोचकर वोट देंगे आप? वैसे सतीश गौतम के लिए वोट नहीं हमारे यहाँ, हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम तो केवल खाली चप्पल वाले के लिए देंगे। अब निर्दलीय खड़ा है वो, उसने आज तक कभी कहीं नहीं देखा सतीश गौतम ने। क्या देखेंगे, क्या वोट दें उसके लिए? ऐसे नेता को क्या वोट दें? अच्छा, विकास कार्यों की यदि बात करें तो विकास कार्य आपके गाँव में हुए कि नहीं हुए? विकास कौन करा रहा है, मुझे बताइए। जब वो कहीं नहीं देख रहा है तो विकास करा कौन रहा है? मोदी जी करा रहे हैं। वो क्या करा रहा है? वो क्या करा रहा है? उसने आज तक उजक के देखा, कभी देखा है, कभी आया है किसी के उसमें? अच्छा, मतलब नाराजगी आपकी पार्टी को लेकर नहीं है, लेकिन प्रत्याशी को लेकर है। अगर और कोई खड़ा होता प्रत्याशी तो बीजेपी को वोट होती, लेकिन सतीश गौतम का वोट नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है पार्टी प्रत्याशी जो सतीश गौतम है, उनका विरोध है। इनका कहना यह है कि पार्टी से विरोध नहीं है, योगी मोदी के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, लेकिन सतीश गौतम के विकास कार्य और कार्यों से जो है वो संतुष्ट नहीं है। ये बताओ, यहाँ जो है अलीगढ़ में बात करें तो हवा किसकी है? हवा तो साहब बढ़िया सतीश गौतम की है। उनने यहाँ पे अच्छा काम किया है, स्टेशन से लेके और बस अड्डे तक इतना माहौल यहाँ पे का अच्छा है कि मान लो चमन कर दिया है यहाँ पे। मतलब गांव में विरोध क्यों है? फिर शहर की अगर बात करें, जो आदमी शहर में रहा वो तो शहर जैसी बात करेगा ना। अब जो गांव में गांव वाली वो
उन्हें कुछ मालूम। अच्छा, सड़क बिजली पानी। सड़क पानी बिजली सब बढ़िया है। अच्छा, पहले रेलवे स्टेशन कैसा था, अब कैसा है? अब तो बहुत अच्छा कर दिया रेलवे स्टेशन। अलग ही गाना बदल, लुक ही अलग है उसका। हाँ, अलग ही। अलग ही अलग दिखता है, अलग अदौर बदल गया है। जो पहले था कि टूटा फूटा है, अब तो अलग ही बदल गया है स्टेशन। पूरा लुक अलग हो गया। शहर का वोटर क्या कह रहा है, बीजेपी या अन्य कुछ? शहर का वोटर ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार आनी है। बीजेपी अब काम अच्छा कर रही है ना, इसलिए बीजेपी सरकार आएगी। वोट किसको जाएगा? वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को या सतीश गौतम को? सतीश गौतम को ही जाएगा वोट। हाँ, एक ही तो है दोनों ने, चाहे सतीश गौतम। काम अच्छा है, विकास अच्छा यहाँ करा रहे हैं, काम अच्छा है उनका। आप ये बताओ कि आप रिक्शा चलाते हैं, सुबह से लेकर रात तक तमाम सवारी आपके पास में बैठती हैं, हवा किसकी चल रही है? योगी मोदी की चल रही है। तो पब्लिक का रुझान जो है वो किस पार्टी की तरफ है? योगी मोदी की तरफ। तो क्या अलीगढ़ में कुछ डेवलप हुआ है? अलीगढ़ में कुछ विकास कार्य कराए हैं? अलीगढ़ में तो बहुत सारा विकास हुआ है, जैसे क्या क्या? नहीं हुआ था, जो कि पहले नहीं हुआ था। रोड बनना और काम धंधे पे तो थोड़ा दबाव आया है, मगर जो पहले की सरकार थी वो तो थोड़ी ऐसी थी, लेकिन अब जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, पहली सरकार में और अब सरकार में क्या अंतर समझते हैं? अंतर तो बहुत है। पहले की सरकार बस गुंडागर्दी वगैरह वगैरह चलता रहता था, अब तो खैर ना गुंडागर्दी है ना कुछ भी है, सबको बाहर उठा के फेंक रहे हैं। अलीगढ़ का माहौल बदला? बहुत बदला। तो देखिए, आप देख सकते हैं कचौड़ी की फेमस दुकान है और इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि शहर की जनता, आप लोग क्या कह रहे हैं, किसकी हवा चल रही है? सतीश गौतम की है, कमल के फूल की। तो मतलब शहर में कहीं दिख रहा है कि थोड़ा फेवर हो रहा है, गांव में विरोध क्यों हो रहा है सतीश गौतम का? ये गांव वालों की समस्या वो जाने भैया, शहर में तो काम हो रहा है, जो बात है, बहुत ही लाइटें लग रही हैं, बहुत सुविधा मिल रही है, काम तो हो रहा है। तो मतलब जनता जो कह रही है वो पार्टी को या प्रत्याशी को वोट देगी? पार्टी को देंगे, कमल के फूल को देंगे। कमल के फूल को देंगे। पहले की सरकार में और अब की सरकार में कुछ बदलाव, कुछ माहौल? पहले से तो बहुत काम सुधार है, बहुत ही काम हुआ है, शहर की में सड़कें, लाइटें वगैरह बहुत सुविधा मिली है। पहले अलीगढ़ का माहौल कैसा था और अब अलीगढ़ का माहौल कैसा है? अब तो बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बेहतर है। आपका क्या मानना है भाई साहब, जो चुनाव आ रहे हैं, वोट किसको जाएगा, किसकी हवा चल रही है? सतीश गौतम मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी। तो मतलब क्या मतलब जो उनकी योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनको देखते हुए जाएगा या पार्टी प्रत्याशी को देखते हुए जाएगा? केंद्र की सरकारी योजना तो बहुत बढ़िया है, बहन बेटियों की सुरक्षित है और व्यापारी सुरक्षित है, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी का एक माहौल था अलीगढ़ में पहले, खत्म हुआ? सब खत्म है, बुलडोजर बाबा। तो अब मतलब खौफ है? हाँ, खौफ है, कोई उदमबाई कर नहीं सकता है। दंगे होते थे पहले, सब खत्म हो गया, बाबा की सरकार है, बुलडोजर चल जाएगा घर पे। कहते हैं शहर भर की चर्चा जो होती है वो चाय की दुकान पर होती है। ये एक चाय की दुकान पर हैं हम। ये बताइए भैया कि यहाँ का माहौल क्या है और किसकी हवा है? अभी तक तो कोई माहौल दिख रहा नहीं है और ना ही किसी की हवा दिख रही है। मैं खुद ताज्जुब में हूँ कि इलेक्शन सर पर है, ऐसी कोई प्रत्याशी आया नहीं है और ना ही कोई ऐसी चर्चा हुई है, किसी भी पक्ष में कोई चर्चा नहीं हुई है। आपकी दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है? हमारी 24 घंटे खुलती है दुकान। 24 घंटे में सुबह से लेकर रात तक आदमी आता है, तो क्या बातें होती हैं, क्या जो है चर्चाएं होती हैं, किस पार्टी के लिए, प्रत्याशी के लिए होती है? थोड़ी बहुत चर्चा होती है तो बीजेपी के लिए होती है केवल। सतीश गौतम की थोड़ी बहुत चर्चा होती है यहाँ पर, इसके अलावा तो कोई चर्चा देखी नहीं है अभी तक। आप ये बताइए विकास कार्य क्या क्या हुए, क्या कितने संतुष्ट हैं आप इस सरकार से? इस बात की तो हम कहेंगे कि विकास तो हुआ है, खैर विकास काफ़ी हुआ है और यहाँ तक है कि इसी को वोट पहुँचे तो अच्छी बात है। विकास लोग बाग जो आते हैं आपके पास में वो क्या चर्चा करते हैं? चर्चा वो करते हैं कि विकास हो रहा है, परेशान है, लेकिन फिर भी केवल बीजेपी को पक्ष देते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या हो माहौल बदला पिछली सरकारों में और अब सरकार में, क्या अंतर दिखता है आपको? पिछली सरकार और अब की सरकार, ये तो कार्य पे निर्भर करता है। बीजेपी ने अभी तक जो कार्य किया है, पहले का माहौल क्या था? पहले का माहौल तो बहुत डरावना था, अब वो डरावनापन ख़त्म हो गया है। काफ़ी हद तक लोग संतुष्ट हैं और सुविधाएं भी मिली हैं, सरकारी योजना काफ़ी मिली हैं और किसी का लाभ मिला है, उसका लाभ मुझे भी मिला है, काफ़ी योजनाओं का लाभ मिला है। तो यहाँ तक है कि जो भी करा है उन्होंने, बीजेपी ने अच्छा करा है।
चौधरी समाज उनका विरोध कर रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह, और उनके इधर टप्पल की तरफ उनका काफ़ी विरोध है। पर अलीगढ़ में हवा उनकी अच्छी है। कौन को जा रहा है, क्या चर्चा हो रही है, हवा किसकी? बीजेपी की है, बीजेपी पास, शहर का मतलब बीजेपी का पूरा। क्या ऐसा क्या कारण है? सत्ता है, कमल का फूल मोदी जी का नाम है, तो बिल्कुल आदमी बिना सोचे समझे वोट मोदी जी को जा रहा है। ये हमारा वोट। आपका क्या कहना है, कौन को जा रहा है वोट अब की बार, कौन को जो है हवा चलेगी? हवा तो साहब जिसकी आप मान लो है, अपना अपना मन है। हमारे हिसाब से सतीश गौतम जी नहीं जीत रहे। हाँ, वैसे आपके वीरेंद्र सिंह का पूरे चांस है। इधर खैर गोंडा, जेवर, जगतारी, चौधरी वोट उनको बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ, ऐसा क्यों हार रहे हैं? नहीं, ये तो इनके 5 साल और पिछले 5 साल शहर में कोई आदमी से कभी कोई मुलाकात नहीं, संपर्क नहीं, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव है। पूरा देहात इनसे नाखुश है, लोगों से नहीं संपर्क में है। जब से सब सांसद बने हैं, उनके समाज से भी सारे गांव के लोग जब से बने हैं, किसी से कोई मुलाकात नहीं हो पाती है, ऐसा बहुत चर्चा में है। लेकिन अलीगढ़ की शहर की यदि बात करें तो शहर की जनता बीजेपी के लिए बोल रही है। आज शहर की जहाँ जैसा जिसका मत है, शहर में तो वैसे ये है कि भाई शहर का माहौल शहर जैसा बना हुआ है, लेकिन देहात बेल्ट जो है पूरी नाराज है। मतलब आपका कहना ये है कि बदलाव चाहते हैं? बदलाव जी, हमारे चाहने से और सभी चाहते हैं, इधर क्षेत्रीय पूरा बदलाव चाहता है। भैया हम तो फूल वाले हैं, शहर वालों के हम नहीं बता सकते क्या है। हम फूल वाले हैं, पार्टी नहीं थी ये तब भी फूल पे था हमारा, अब भी फूल पे। मतलब पार्टी को वोट जाएगा आपका? हमारा पार्टी को ये फूल पे पहले ही था। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों? शुरू से ही है भैया हमारी, तो ये शुरू से ही फूल की पार्टी रही है हमारी। नहीं, कुछ सरकार की योजनाएं हैं या कुछ बदलाव है, अलीगढ़ का माहौल बदला? योजनाओं की ऐसी बात नहीं है कि योजना हमें ही मिली है, बहुत सारी योजना नहीं भी मिली तो हम पार्टी के आदमी हैं शुरू से ही। कट्टर हिंदू कह लो, कुछ भी कह लो इस मामले में। प्रत्याशी को नहीं, पार्टी को भी प्रत्याशी को भी। पहले मोदी साहब नहीं थे तब भी हमारा फूल पे था। वैसे अलीगढ़ की बात करें तो जनता का क्या रुख रहता है अलीगढ़? देखो अलीगढ़ का रुख तो मैं नहीं बता सकता, अभी मेयर साहब ही जीते हैं तो फूल पे ही जीते हैं। ये है, ज्यादातर बीजेपी का ही गढ़ है ये, फूल वाले ही आदमी है ज्यादातर बाजार के भी, क्योंकि मेयर साहब आए हैं प्रशांत सिंघल। तो ये बताइए हाँ। कि ये जो व्यापार, इस बाजार का नाम क्या है? रेलवे रोड। हाँ। तो ये पूरा व्यापार जो बाजार है, ये किस चीज का बाजार है? ये हार्डवेयर मिक्स है। अच्छा, हार्डवेयर भी है, कपड़े की मार्केट भी है, तुम्हारी कॉस्मेटिक की दुकान है। तो व्यापारी वर्ग की यदि बात करें तो व्यापारी वर्ग अब की बार कहाँ जा रहा है? ये व्यापारी वर्ग बीजेपी जाएगा। बीजेपी? हाँ, मतलब पार्टी को या प्रत्याशी को? पार्टी को। पार्टी। हाँ, व्यापारी का तो वोट बीजेपी को जाएगा। सब अपनी मार्केट है पूरा। ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है। अच्छा, ये देख सकते हैं कि ये जो अलीगढ़ के अंदर जो हार्डवेयर का काम काफ़ी मात्रा में होता है, क्योंकि अलीगढ़ को तालों की नगरी भी कहा जाता है। ताले भी सबसे ज़्यादा फेमस हैं अलीगढ़ के। हमारे साथ मौजूद हैं, एक महिला हैं। मैडम ये बताइए कि आपका ही काम है ये? हमारा ही है। अच्छा, तो अब की बार यदि बात करें अलीगढ़ की महिलाओं की, खासकर व्यापारी वर्ग की महिलाओं की, किसको जा रहा है अब की बार? मोदी जी को ही जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? मोदी जी के काम पर, मोदी जी के नाम पर, उनकी ईमानदारी पर, उन जैसी उनकी शख्सियत पर, उनकी छवि इतनी साफ है, इसलिए मोदी जी को। आपके ये जो घर में काम होता है, एक व्यापार होता है, यदि बात करें कि पहले के माहौल में और अब के माहौल में व्यापारी वर्ग क्या सोचता है और कितना बदलाव महसूस करता है? ऐसा देखिए, हमारा तो मतलब व्यापार बहुत छोटा सा है, बच्चे बाहर हैं, तो हम तो यह है कि थोड़ा अपना टाइम पास व्यापार कर रहे हैं, और इतना लंबा चौड़ा हमारा व्यापार नहीं है, छोटा सा अपना काम है। फिर भी एक माहौल, हाँ, माहौल ठीक है अपना, जिस हिसाब से अपना काम है छोटा सा, उस हिसाब से माहौल ठीक है। महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं? महिलाओं के बारे में मतलब आपका क्या मानना है इस सरकार को लेकर? इस सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। योगी जी ने बहुत काम किया है। योगी जी बराबर काम कर रहे हैं। बाबा योगी बहुत खतरनाक है। तो योगी जी बराबर काम कर रहे हैं। हर समय हर योगी बहुत खतरनाक है, तो बढ़ा देगा वो। तो कैसे खतरनाक है? वो बदमाशी करी आपने, उठपटांग सब बोली, चढ़का नहीं करी, क्या करेगा? ऊपर पहुंचाएगा, उल्टा लटका देगा। उसकी टीवी में देखिए
मैं उल्टा लटका देता हूँ। बुलडोजर। हाँ, अच्छा, मतलब अपराधी, मतलब आपका कहना ये अपराध कंट्रोल में है। अपराध का अपराध भी होना चाहिए, ये है ये इस देश का। एक ताले के व्यापारी हमारे साथ हैं। दादा ये बताइए कि आपका कितना पुराना काम है ताले का? हमारा 47 का है। 47 से। एक दौर देखा होगा आपने, एक बदलाव क्या महसूस होता है इस सरकार में और पिछली सरकारों में? इस सरकार को कभी नहीं है, मिडिल क्लास को फायदा नहीं है, ओनली मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं है। गरीब का निकल गया, मालदा मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं है। तो व्यापारी वर्ग अब की बार किसको वोट दे रहा है? वोट तो मोदी को देना है, ओनली। हम तो मोदी का क्या, हमारा विचार मोदी का ये है, कब तो मोदी से हम। अच्छा, आप व्यापारी आदमी हैं, शुरू से आपने इतने साल हो गए दुकान को। एक माहौल था अलीगढ़ का और अब का माहौल जो है वो कितना चेंज हुआ और कितना बदलाव आपने देखा? देखिए, पहले गुंडागर्दी बहुत थी, अब गुंडागर्दी कुछ नहीं है। बस जो कुछ लगता है टैक्स भी करनी, गवर्नमेंट कमाती है, देती है, हम कौन से घर से देते हैं। हमारा कहना ये है, गवर्नमेंट से फायदा बहुत है, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। रात को कभी जाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से? वो तो एक ही है, मालिक दोनों एक ही है। हम अलीगढ़ के सेंट्रल पॉइंट अटल चौक पर मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए सर कि अब की बार जो हम और जगह भी घूम के आए, देहात में भी घूमे, शहर में भी घूमे, किसकी हवा है और क्या कहना है मतदाता का? मतलब अब की बार किसको देंगे वोट? आनी तो बीजेपी है, और क्योंकि उनके कार्य हमेशा अच्छे रहे हैं। जैसे उन्होंने रोडों का निर्माण कराया, जो पहले गड्ढों में सड़कें होती थी, आज तो हाईवे खुल रहे हैं। गडकरी साहब का तो पता ही नहीं होता कि रात कब शुरू होती है, सुबह एक रोड निकल आती है उनकी। बाकी जो करप्शन है वो भी कम होते जा रहा है। दादागिरी और गुंडागर्दी तो ख़त्म ही हो गई एक तरीके से, इंडिया में दिखती नहीं है अब कहाँ है। पहले स्नैचिंग होती थी, चैन, ये सब। तो मेरे हिसाब से बीजेपी ही आएगी और अच्छे बहुमत से आएगी, सभी लोग देंगे। लेकिन हमने देखा देहात में पर्टिकुलर प्रत्याशी की बात करें तो सतीश गौतम का विरोध हो रहा है। देखो, किसी को भी वोट देंगे, देना तो एक को पड़ेगा ही। अगर बीजेपी को देंगे तो शायद हम बहुत अच्छा तरक्की कर लेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देना, हमें एक पार्टी को देना है, तभी हमारा शहर का अच्छा काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप बताइए सर, ये अलीगढ़ का माहौल पहले क्या था और कितना माहौल बदला है अलीगढ़ का? माहौल तो बदला है, सतीश गौतम का विरोध भी है, लेकिन एंड में सब भाजपा को ही देगी। भाजपा का गढ़ माना जाता है अलीगढ़। हाँ जी। आप बताइए सर कि मतलब व्यापारी वर्ग का क्या सोचना है? व्यापारी वर्ग तो बीजेपी में ही जाता है, ऐसा क्यों? क्या मेंटलिटी है ऐसी? देखिए सर, व्यापारी वर्ग तो 100% भाजपा के साथ है, लेकिन सर्व समाज, सर्वधर्म और जाति से ऊपर उठ के आजकल जो मतदाता है वो वोट देता है। वो जमाने गए जब लोग बाग जाति पे फुसला के, धर्म पे बहका के वोट ले लेते थे। आज मुद्दा आप देखिए व्यापारी के मान सम्मान का। सुरक्षा बहुत अच्छी है, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, गुंडा तत्व बिल्कुल शहर से छोड़ के चले गए या जो हैं वो जेल के अंदर हैं। तो व्यापारी पूरा मान सम्मान से अपना व्यापार देख रहा है। और इसके अलावा आप देखिए, विपक्ष हमेशा जाति धर्म पे अटक जाता है, विकास के मुद्दे पे नहीं आता। विकास के मुद्दे पे आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुआ है पिछले 10 साल में, पिछले 65 साल में बिल्कुल भी नहीं हुआ। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रैपिड मेट्रो हो, चाहे सड़कों का जाल हो, जहाँ जाने में 5 घंटे लगते थे वहाँ हम 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो जो मुद्दा है व्यापारी के मान सम्मान का, सुरक्षा का, देश के हित का, वो सबसे आगे है। सर, आप आम नागरिक हैं, ये बताइए कितनी योजनाओं का लाभ अलीगढ़ को केंद्र सरकार की मिला, राज्य सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ मिला और कितनी योजनाओं का लाभ दिलाने में सतीश गौतम कामयाब रहे? नहीं, देखिए, सतीश गौतम जहाँ तक हम बात करें, 2 टर्म हमारे सांसद रहे और तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद वो मंत्री पद उन्हें मिलेगा तीसरी बार सांसद होने के बाद। जहाँ तक योजनाओं का लाभार्थियों की वाली बात है, भाजपा में कभी लाभार्थी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं हुए। हमेशा सभी को जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ पहुंचाया जाता है। लेकिन कुछ विरोधी लोग एक जाति धर्म का बिसात फैलाकर और उनके विरोध का माहौल करने का एक प्रयास किया, लेकिन जिसमें पूरी तरह वो विफल रहे हैं। उसी तरह से कैंडिडेट खड़े किए गए और एक माहौल बनाया गया, फेक वीडियोस बनाई गई, पुरानी इकट्ठी करके, पूरी बाकायदा होमवर्क करके वो काम किया गया। लेकिन सतीश गौतम जी जैसा दिख रहा है कि लाखों के मतों से जीतेंगे और फिर से भाजपा पूरे
प्रदेश में और पूरे देश में 400 प्लस सीटों के साथ आएगी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कराएंगे। ये बताइए कि आप यहाँ अलीगढ़ की रहने वाली हैं? जी सर। ये बताइए कि कितना मतलब पहले का एटमॉस्फेयर की बात करें, अब के एटमॉस्फेयर की बात करें, आप लड़की हैं, पहले का माहौल क्या था और अब का माहौल क्या है? पहले जो है लड़कियां शाम में बाहर जाने से डरती थी और उनके घर वाले भी उनको परमिशन नहीं देते थे, लेकिन जब से मोदी योगी जी की सरकार आई है तब से घर वाले भी परमिशन देते हैं और लड़कियां शाम में आराम से बाहर जाती हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं BA सेकंड ईयर। अच्छा, आपका जो कॉलेज है वहाँ लड़कियाँ भी और होंगी, तो वहाँ मतलब लड़कियों का और छात्रों का जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं, क्या मानना है उनका कि अब की बार जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो किसको करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी। मतलब बीजेपी ने एटमॉस्फेयर एक अच्छा दिया इस वजह से? जी सर। हाँ, आप बताइए आपका क्या कहना है इस पर? ऐसे तो ऑल ओवर सब ठीक है, पर मैं तो यही कहना चाहूँगी जो युवाओं के लिए रोजगार की सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है उस पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। बाकी लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। जो पहले सुरक्षित नहीं थी लड़कियां, जो फील करती थी कि रोड पे निकलने में भी घबराहट होती थी, फैमिली भी चिंता करती थी, वो सारी चीज़ें ठीक है। पर जो मेन चीज़ है, जो युवा है इतना पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही, उस चीज़ पर सरकार को एक माहौल था अलीगढ़ में, डर का माहौल था, संवेदनशील जिला है अलीगढ़, तो एक डर का माहौल था कि वो मतलब महिलाओं का मानना ये है कि वो डर का माहौल खत्म हुआ। हाँ, ये तो है। दूसरे समुदाय के लोग भी ऐसा होता था कि महिलाएं निकलती थी स्कूटी पे चल रही हैं तो रोड पे छेड़खानी होती थी, उन सब चीज़ों से बहुत राहत है महिलाओं को। ये देखा आपने अलीगढ़ से लोकसभा का रण, जहां पब्लिक का मतदाताओं का कहना ये है कि कहीं कुछ सतीश गौतम से नाराज भी हैं, लेकिन कहीं कुछ का कहना ये है कि हम पार्टी को देख रहे हैं, योगी मोदी को देख रहे हैं, प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं और वोट जो है वो विकास कार्यों पर जाएगा। अलीगढ़ से आशीष चतुर्वेदी की रिपोर्ट।